वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन यानी कि रिडीम कर सकते हैं, वापस से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लिक्विडिटी में। तो ये कुछ कंडीशंस है जो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करने में काम में आती है। पहली कंडीशन यहाँ पर है देयर मस्ट बी एसोसिएशन रिगार्डिंग द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कोई एक ऐसा एसोसिएशन या कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए जो प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करने का काम करता हो, रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का काम करता हो। सेकेंड पॉइंट है द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, यानी कि पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए उसका। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम कर रहे हैं, वापस से हम फिक्स टाइम पीरियड के बाद उसको वापस से ले रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो उसका फुल्ली पेड होना चाहिए, पहले से फुल्ली पेड अप हो जाना चाहिए। अगर नहीं है, पार्टली पेड अप है यानी कि पूरा पेमेंट नहीं है, तो उसको सबसे पहले फुल्ली पेड में कराना चाहिए, फिर रिडम्पशन होगा, नहीं तो रिडम्पशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर शुड पेड आउट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा गया है, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। तीन जगह से रिडम्पशन जो होता है वो तीन जगह से हो सकता है। या तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा गया शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स को, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर फ्रेश इशू जो है शेयर का, उसमें से आप पे कर सकते हैं। तो पहली तीन कंडीशन कौन सी होगी? एसोसिएशन होना चाहिए, सेकेंड है फुल्ली पेड अप होना चाहिए, और थर्ड हमने बात करी है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और फ्रेश इशू में से पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ फोर्थ नंबर का, इफ द शेयर्स आर रिडीम एट अ प्रीमियम इट शुड बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट। अगर शेयर्स रिडीम करा है प्रीमियम पे, प्रीमियम यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट पर, प्रीमियम पर जो पार अमाउंट से एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है जो लिया गया है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट है, उनमें से इनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन बता रखी है इफ़ द शेयर आर रिडीम एट प्रीमियम इट शुड बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में से पेड होगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, या फिर एक होता है जनरल रिजर्व अकाउंट जिसको हम रिजर्व अकाउंट के नाम से भी कहते हैं, उसमें से पेड होगा। फिफ्थ वाला पॉइंट है द प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन में कंडीशन ये है कि फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर नहीं कर सकते जब रिडम्पशन कर रहे हैं। सिक्स पॉइंट है द कैपिटल अकाउंट रिजर्व अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर रिडम्पशन। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कभी भी प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में काम में नहीं आएगा। सिक्स पॉइंट। सेवन पॉइंट है यहाँ पे, अगर शेयर रिडीम कर रहा है, if the shares are redeemed out of undistributed profit, the nominal value of share capital, so redeem should be transferred to capital redemption reserve account. This is known as capitalization profit. ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेवंथ। इसमें बता रखा है अगर शेयर रिडीम कर रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नॉमिनल वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक होती है रियल वैल्यू जो बेस वैल्यू होती है, एक होती है नॉमिनल वैल्यू जो करंट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू जो है करंट वैल्यू। अभी करंट वैल्यू पे अगर रिडीम कर रहा है, नॉमिनल यानी कि करंट वैल्यू पे रिडीम कर रहा है शेयर कैपिटल पे, तो रिडीम का जो भी अमाउंट होगा जो वो ट्रांसफ़र हमेशा किसमें करेंगे? एक रिजर्व अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और इसको कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के नाम से भी जानता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, सेवन्थ पॉइंट में बता रखा है अगर हम जो रिडीम कर रहे हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का नॉमिनल वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर, तो वहाँ पर वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट भी कहेंगे। तो इस वीडियो में हमने बात करी प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की कंडीशंस के बारे में, कैसे हम रिडम्पशन कर सकते हैं। थैंक यू।